मिनट्स में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन मरुधरा चूरू में बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में विजय शंखनाद रैली को किया संबोधित। भ्रष्टाचार और परिवारवाद को लेकर कांग्रेस पर किया कटाक्ष। मुख्यमंत्री वजनलाल शर्मा मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव 2024 वृद्धजनों और दिव्यांगों के लिए होम वोटिंग शुरू की गई तो चुनाव ड्यूटी में नियुक्त पुलिसकर्मी और कर्मचारियों के डाले जाएंगे डाक मतपत्र। भारतीय रिजर्व बैंक की बड़ी राहत, रेपो रेट में नहीं हुआ बदलाव, नहीं बढ़ेगी ईएमआई। आरबीआई एमपीसी मीटिंग के बाद ऐलान हुआ। लोकसभा चुनाव का घमासान, कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया। एआईसीसी मुख्यालय में खड़गे सोनिया और राहुल गांधी ने जारी किया। दिल्ली आबकारी नीति मामला, संजय सिंह का बीजेपी पर हमला, कहा कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ बयान देने वाले मंगूटा रेड्डी अब एनडीए से लड़ रहे चुनाव। 6 अप्रैल को कांग्रेस के दिग्गज नेता आएंगे जयपुर, खड़गे सोनिया और राहुल गांधी की विद्याधर नगर स्टेडियम में चुनावी सभा। मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में चीतों की आवाजाही बढ़ी। हाल ही में पर्यटकों को पवन चीता देखने को मिला। 3 से 4 दिन के अंदर चीता का मूवमेंट हुआ है। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने सबुरा नाला उरी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। आतंकियों पर नजर पड़ते ही सुरक्षा बलों ने फायरिंग की। एक आतंकी ढेर हो गया। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने एक्स पर किया पोस्ट, कहा कि दूरदर्शन द्वारा ध्रुवीकरण को बढ़ावा करने वाली फिल्म द केरल स्टोरी को प्रसारित करने के निर्णय बेहद निंदनीय है। केरल विधानसभा के एलओपी और कांग्रेस नेता वीडी सतीसन ने दूरदर्शन पर द केरल स्टोरी फिल्म की स्क्रीनिंग पर भारत के चुनाव आयोग को पत्र लिखा कि दूरदर्शन को अपना निर्णय वापस लेने का निर्देश दे। दक्षिण कोलकाता से सीपीआई-एम उम्मीदवार ने सायरा शाह हलीम ने कोलकाता से के अंदर रोड शो किया। कहा कि यहां के लोग नौकरी, बेरोजगारी का समाधान और भ्रष्टाचार का अंत चाहते हैं। तमिलनाडु के त्रिची से एमडीएम के लोकसभा उम्मीदवार दुरई वाइको का चुनाव अभियान। त्रिची के अन्ना स्टेडियम में अपने चुनाव अभियान के दौरान दुरई वाइको ने खेला बैडमिंटन। असम एसटीएफ और कछार पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, सिलचर में 21 किलोग्राम हेरोइन जब्त की। आरोपी को भी गिरफ्तार किया। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमारा घोषणा पत्र देश में राजनीतिक इतिहास में न्याय के दस्तावेजों के रूप में याद किया जाएगा। ब्रिटिश अखबार का दावा, पाकिस्तान में टारगेट किलिंग कर रहा भारत। ऐसे जयशंकर बोले, यह हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा, ऐसा हमारी पॉलिसी में नहीं है। जयपुर के विधायका में शिक्षा निदेशक आईएएस आशीष मोदी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिरसी का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान 8वीं बोर्ड परीक्षा कलेक्शन सेंटर, कंप्यूटर स्मार्ट क्लासरूम और निःशुल्क दूध वितरण, एसडीएम गरिमा पेटी रजिस्ट्रार की जांच की। अलवर के सदर थाना क्षेत्र में पंचायत भवन टंकी के पास भुगोर में एक 3rd ग्रेड महिला टीचर ने अपने घर के आंगन में लगी लोहे की टीन में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जम्मू के इटावा भोपजी गांव में खेत में आग लग गई है, जिससे पेड़ पौधे और घास फूस जलकर खाक हो गया। सूचना पर चौमू से दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अलवर नगर निगम की पूर्व सभापति बीना गुप्ता पानी के संकट को लेकर वार्ड 20 की महिला और पुरुषों के साथ जलदाय विभाग पहुंची। इसके बाद कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंची। वहां कलेक्टर नहीं मिलने से एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। अलवर के राजगढ़ थाना क्षेत्र के कोठी नारायणपुरा माचाड़ी सड़क मार्ग पर बाइक और चौपहिया वाहन की टक्कर में बाइक सवार की मौत हो गई। बता दें कि घटना के बाद सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने बाइक सवार पिनान निवासी नवाब खान पुत्र शमी को राजगढ़ चिकित्सालय पहुंचाया। अलवर में 3rd ग्रेड टीचर ने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर दी। मृतका सुमन मीना राजगढ़ की नया गांव निवासी है। चौमू में जेडीए प्रशासन की कार्रवाई, 4 मंजिला बिल्डिंग को किया गया सील। आचार संहिता की आड़ में दिन रात किया जा रहा था निर्माण। अलवर शहर के नगर निगम वार्ड नंबर 8 मेहताब सिंह का नोहरा क्षेत्र में काफी दिनों से पानी की समस्या बनी हुई है। दर्जनों महिलाओं और पुरुषों ने जलदाय विभाग पहुंचकर विरोध जताया। अलवर में जंगल में पेड़ से लटका मिला शव
और शव की रैनी निवासी हरिराम के रूप में शिनाख्त हुई। अलवर में युवती से दुष्कर्म का मामला, अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की दी धमकी। आरोपी 4 साल से कर रहा था यौन शोषण। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर में पौराणिक तीर्थ देवयानी सरोवर पर सत्यनारायण भगवान मंदिर में फागोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर भगवान की सुंदर झांकी सजाई गई। जयपुर के चोमू में जेडीए ने सील की 4 मंजिला इमारत जयपुर रोड पर बनाई गई थी अवैध व्यावसायिक इमारत। भिवाड़ी में संदिग्ध अवस्था में मिला व्यक्ति का शव, घटना की सूचना पर पहुंची यूआईटी थाना पुलिस। प्रथम दृष्टया हत्या का बताया जा रहा मामला। जयपुर में युवक के सिर पर वार कर हत्या का प्रकरण, पुलिस ने आरोपी क्षितिज शर्मा को किया कोर्ट में पेश। कोर्ट ने आरोपी को 2 दिन के रिमांड पर सौंपा है। जयपुर में भोजन पानी को लेकर वन्य जीवों की जिंदगी से खिलवाड़, भोजन पानी की तलाश में सड़क पर आए जरक की अज्ञात वाहन ने टक्कर मारकर जान दे दी। झुंझुनू जिले में होम वोटिंग की सुविधा शुरू कर दी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी चिन्मय गोपाल ने जिले भर में होम वोटिंग करवाने के लिए मतदान दलों को रवाना किया। झुंझुनू के सूरजगढ़ में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं द्वारा मतदान जागरूकता के लिए मानव श्रृंखला बनाकर मतदान जागरूकता का संदेश दिया गया। झुंझुनू के गोड़ागोड़जी में शराब के नशे में बच्चों को पढ़ाने पहुंचा सरकारी टीचर, मदहोश शिक्षक का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। झुंझुनू में 2 महिलाओं की मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला दूसरी महिला की बाल पकड़कर पिटाई करती नजर आ रही है। बाड़मेर जिला मुख्यालय के ब्रजनगर में गैस की टंकी लीक होने से मकान में अचानक आग लग गई। सूचना पर सदर थाना पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और समय रहते आग पर काबू पाया। जोधपुर में कोर्ट परिसर में महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 8 मीनाक्षी नाथ की कार में सांप घुस गया। ड्राइवर सुनील बिश्नोई और रिकॉर्ड शाखा हेड रजनी जोशी, इमरान खान, एडवोकेट शैतान सिंह सागर कुमार ने सर्प विशेषज्ञ इस्माइल रंगरेज को सूचना दी। मौके पर पहुंचकर आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सांप का रेस्क्यू किया गया। फलोदी में आईजी रेंज जोधपुर विकास सागवान और एसपी पूजा अवाना के नेतृत्व में पुलिस मुस्तैद ऑपरेशन 74 अभियान के तहत अलग अलग कार्रवाई और 8 खूंखार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पाली के देसूरी में रमजान माह की आखिरी जुमे की मस्जिदों में जुमे की नमाज अदा की गई। साथ ही घाणेराव साजा जामा मस्जिद में पेश अयूब नक्शबंदी की सानिध्य में दर्जनों मोमिनों ने नमाज अदा करते हुए अलविदा जुमा को लेकर सलाम पेश किया। सुमेरपुर के तखतगढ़ में चने की फसल निकालने इस समय थ्रेसर की चपेट में आई युवती। हादसे में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। गंभीर रूप से घायल युवती को परिजन राजकीय अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के बाद पाली रेफर कर दिया गया। अनूपगढ़ के श्री विजयनगर में रामनवमी के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकालने के लिए रामनवमी शोभा यात्रा समिति का गठन किया गया। इस दौरान प्रभारी कमल मिड्ढा ने बताया कि रामनवमी के अवसर पर 12 अप्रैल को दोपहर 2:15 पर डाड़ा पब्बा राम चौक से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। अनूपगढ़ के श्री विजयनगर में लोकसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर 100% मतदान के उद्देश्य से मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में महिला और बाल विकास विभाग की कार्यकर्ता मौजूद रहे। श्री गंगानगर पुलिस का नशे के खिलाफ ऑपरेशन सीमा संकल्प जारी। नशे के कारोबारियों पर की जा रही कार्रवाई, साथ ही जागरूकता अभियान के तहत विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही। श्री गंगानगर में विजय रुपेंद्र कुन्नर ने कांग्रेस प्रत्याशी के पादुपुर ऑफिस का उद्घाटन किया। रुपेंद्र कुन्नर ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया, कहा कि 10 साल पहले किसान कर्ज माफी की बात कही, आज तक पूरी नहीं हुई। अनूपगढ़ के श्री विजयनगर में बाइक ने सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को श्री विजयनगर के राजकीय चिकित्सालय लाया गया। रूपनगढ़ में आरोपी ने पुलिस के सामने ही पीड़ित को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया। मेड़ता सिटी में स्वीप योजना के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान उपखंड कार्यालय के बाहर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनियों और साथियों ने रंगोली सजाई। अजमेर के रूपनगढ़ में स्वीप कार्यक्रम के तहत ग्राम भैरवाई में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं ने मानव श्रृंखला बनाकर मतदाताओं को जागरूक किया है।
सांगलिया धूणी के पीठाधीश्वर ओमदास महाराज डेडवाना के लाडनू पहुंचे, जहां उप प्रधान कालूराम गेगाना के स्वास्थ्य के बारे में कुशलक्षेम पूछी गई। नागौर के मुंडवा में महिलाओं ने गणगौर को शहर के पारंपरिक पेयजल के स्रोत लाखोलाव सरोवर पर पानी पिलाने की रस्म अदा की। नगर सेठ चार भुजा के मंदिर में माहेश्वरी समाज की महिलाएं गणगौर और ईसर की प्रतिमाओं को गाजबाजी के साथ शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए सरोवर पहुंची। अजमेर के सावर में स्थानीय साहू समाज की तरफ से मां कर्मा देवी जयंती महोत्सव को लेकर अनेक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर कस्बे में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। के बाद आपका स्वागत। एक बार फिर से फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। ब्यावर में राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय के अस्थिरोग रोग विभाग में नवजात के पैरों का इलाज कर उसे नई जिंदगी प्रदान की गई। डॉक्टर तिवारी के निर्देशन में हुए उपचार से नवजात को राहत मिली। ब्यावर के सेंद्रा रोड पर प्रेमनगर हरित वाटिका के पास मुख्य मार्ग में बीचों बीच लगा हुआ विद्युत ट्रांसफार्मर क्षेत्रवासियों के जी का जंजाल बना हुआ है। ट्रांसफार्मर से निकलने वाली चिंगारियों से क्षेत्र में लोग परेशान हैं। डेडवाना के राजकीय बांगड़ा महाविद्यालय खेल मैदान पर राजस्थान बास्केटबॉल संघ द्वारा राज्य राष्ट्रीय टीम प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। समापन के बाद दोनों टीमों को रवाना किया। ब्यावर में रमजान को लेकर जुमातुल विदा की नमाज अदा की गई। जुमातुल विदा के तहत सैकड़ों मुस्लिमों ने अपने अपने क्षेत्र की जामा मस्जिदों में पहुंचकर जुमे की नमाज अदा की। ब्यावर में शूर ब्रिगेड मेमोरियल चर्च में सद्भावना मंच की तरफ से पादरी प्रेम प्रकाश का विदाई समारोह और रोजा इफ्तार कार्यक्रम आयोजित किया गया। ब्यावर में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के पेंशन धारकों को मिलने वाली विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन विगत 1 साल से पेंडिंग चल रही है, जिसके कारण पेंशन धारकों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। टोंक में स्कूली छात्र के अपहरण का मामला, पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अपहृत छात्र को छुड़वा लिया और पुलिस ने सवाई माधोपुर से 2 अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया। बूंदी में शांति समिति की सदस्य की बैठक का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा, पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद मीणा ने सभी शांति समिति के सदस्यों से आपसी भाईचारा सौहार्द से त्योहार को मनाने की अपील की। झालावाड़ में रमजान के महीने में विशेष महत्व रखने वाले अलविदा जुमे की नमाज के दिन हजारों की तादाद में मुस्लिम भाइयों ने नमाज अदा की। इस दौरान सजदा कर अमन चैन की दुआ मांगी। बूंदी में जिला कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद सभी विभाग, सभी कार्मिकों द्वारा मतदान जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान लोगों को 100% मतदान करने की अपील की गई। झालावाड़ के मनोहर थाना में बाइक पर आ रही महिला का रास्ते में ही चलती बाइक पर प्रसव हो गया, जिसे बागला परिवार की महिलाओं ने मदद कर मनोहर थाना सीएससी पहुंचाया, जहां दोनों की हालत स्वस्थ बताई जा रही है। झालावाड़ के बकानी में ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही बकानी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया गया। झालावाड़ की बिडावा पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने 5 लाख रुपए की स्मैक पकड़ी है, साथ ही तस्कर को गिरफ्तार किया। झालावाड़ स्थित हजरत मामू भांजे दरगाह पर तहसील कमेटी की तरफ से रोजा इफ्तार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में रोजेदारों ने शिरकत की। झालावाड़ में पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई किया। पुलिस ने हथियारों की तस्करी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से अवैध देसी पिस्टल जब्त किए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।